नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। जिसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं। जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। जिसके अंतर्गत कलश नंबर 188 है, उसका प्रारंभिक पाठ करते हुए पदम प्रबंधाई देव मुनराज ने जो इसमें भाव व्यक्त किए हैं उसको अपन समझते हैं। भवरूप पादप जड़ का विनाशक मुनराज के चित कमल में रहे नित। अरे मुक्ति कांतारती जन सुख का मूल जो आत्म उसको नमन हो। भवरूप पादप जड़ का विनाशक मुनराज के चित कमल में रहे।
मुनराज के हृदय कमल के अंदर जिसका वास है वह चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, उसके द्वारा भव रूपी पादप जड़ का विनाश होता है। जो अपनी आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होती है वही वास्तव में हमारा संसार है, और उस संसार का नाश अपना जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जिनके ज्ञान की पर्याय में उसका वास होता है, वे जीव ही वास्तव में भव रूपी मोह राग देश रूपी भावों का नाश करते हैं। कहते हैं भव रूप पादप जड़ का विनाशक मुनराज के चित कमल में रहे नित। मुनराज के ज्ञान की पर्याय में उनके हृदय कमल के अंदर जो उनका चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसके द्वारा ही वे संसार सागर का नाश कर देते हैं। और मुक्ति कांता रति जन्य सुख का मूल जो आत्म उसको नमन कर, और वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो वस्तु है उसमें से मुक्ति है, उसमें से मुक्ति के अत्यंतीय आनंद का जो मूल है, जो मोक्ष का कारण है, ऐसा अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसकी उन्हें प्राप्ति होती है। उसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, नित्य नमस्कार करता हूँ। ऐसा मुनराज यहाँ पर हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु है उसके द्वारा ही संसार सागर का नाश होता है, भव का नाश होता है, और मुक्त रूपी सुंदरी की प्राप्ति होती है। दो बात इसमें आई है कि अपनी अखंड ज्ञान ज्योति के द्वारा संसार सागर का नाश होता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये सब काम किसके द्वारा होता है? तो कहते हैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से। इसीलिए मुनराज कहते हैं कि मैं उसे नित्य नमस्कार करता हूँ। क्या देखिएगा, पाठ पढ़ता हूँ दोबारा से। भव रूप पादप जड़ का विनाशक मुन राज के चित कमल में रहे नित। हर मुक्ति कांतारति जन सुख का मूल जो आत्म उसको नमन हो। क्या मुनराज कहते हैं कि मैं वह अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि स्वयं सुख का भंडार है, सुख का धाम है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से मोह राग देश रूपी जो कि संसार का कारण है उसका मैं नाश करता हूँ, और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमने से मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। ये कलश का मूल में भाव ये है। मुकेश भैया जी सर। कलश का भाव समझ में आना चाहिए।
इस कलश में मुनराज यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से संसार सागर का नाश होता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं उसको नमस्कार करता हूँ। मौसी दिल्ली, थोड़ा बोल दिया करो तो मुझे मालूम पड़े कि आप लोग जागृत हैं। मौसी, पारसमणि, जय जैन, थोड़ा जागृति रखना है सभी को। मौसी दिल्ली, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जय जैन डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? जी बढ़िया। मैं इसीलिए थोड़ा आप लोगों को याद कर रहा हूँ कि जागृति रखना बहुत जरूरी है। बिना जागृति के हमारी आत्मा में होने वाले मोह राग द्वेष का अभाव नहीं हो पाएगा भाई। समझ में आया पापा? है ना? यह बात यहाँ पर समझाई जा रही है। बाबूलाल जी साहब, गोवा, बाबूलाल जी साहब, हाँ, बहुत सुंदर बात, जय जैन। यहाँ पर पदम प्रबंधाई थे मुनराज हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिएगा कलश को, इसमें पप्पू वगैरह आ गए, देखो एक बार। नहीं आए थे ना। कोई बात नहीं, देखिएगा आप कलश के भाव को समझने का प्रयत्न करें। भव रूप पादक जड़ का विनाशक, मुनराज के चित कमल में रहे नित, अर मुक्ति कांता रति जन्म सुख का, मूल जो आत्म उसको नमन। क्या मूल वह आत्म, अपनी जो चैतन्य वस्तु जो देह देवन में विराजमान है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सभी के पास में है। प्रत्येक आत्मा का यह स्वरूप है कि शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सिद्ध भगवान जैसा है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में जो संसार का कारण मोह राग द्वेष का परिणाम है, उसका अभाव हो जाता है और पर्याय में मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का मौनराज उसको नित्य नमस्कार करते हैं। नित्य नमस्कार कैसे होता है? जब अपनी पर्याय में सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मैं चेत ईश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, ये तो सब कर्म कृत वस्तुएं हैं। इनसे भिन्न निराला मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जब पर्याय में निर्णय होता है, तब वह पर्याय अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का आश्रय लेती है,
तब उसकी पर्याय में मोह राग देश रूप जो कि संसार के कारण है उनका नाश होता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि मैं तो उसे नित्य नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करते हैं भाई साहब? हैं? दुनिया जो है मंदिरों की तरफ भागती है भगवान को देखने के लिए। मौसी क्षेत्रों पे जाती है हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मुनिराज कहते हम तो नित्य हैं भाई साहब अंदर में विराजमान भगवान आत्मा जो 24 घंटा विराजमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। पढ़िए आपके सामने तरह सामने खुला हुआ है, आप उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ रहते हैं भगवान? अरे भगवान कहाँ रहते हैं? अरे आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही मुकेश भैया परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के कोई भगवान भार में नहीं रहती भैया। दे देवल में विराजमान चेतनेश्वर भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हर समय विद्यमान है। आत्मा का स्वभाव ही परमात्मा स्वरूप है भैया। और उसको नमस्कार किए बिना किसी भी जीव के संसार का अभाव नहीं होता है और किसी भी जीव को पर्याय में निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती है। चाहे जितना तुम भाज बैरमुखी होकर कितनी भी शरीर की क्रियाएं करो, कितने भी अनुव्रत करो, कितने भी महाव्रत करो, भाई साहब इस संसार सागर से अगर पार होना है तो अपनी चैतन्य वस्तु को आपको पहचानना पड़ेगा। मम्मी समझ में आया? चाहे कितनी भी भगवान की पूजा करो, चाहे कितनी भी परमात्मा की भक्ति करो, कितने भी क्षेत्र के चक्कर लगाओ संबित शेखर जी के ऊपर है भाई साहब, लेकिन तुम्हें अपने भगवान आत्मा को पहचानना ही पड़ेगा। उसको पहचाने बिना ना तो पर्याय में सुख हो सकता है और ना ही संसार का अभाव हो सकता है। ऐसे ही जन्म मरण करते रहोगे भाई साहब। अनादि काल से तो घूमते चले आ रहे हो, बैलमुखी हुए हैं। मनुष्य पर्याय मिली, जिन्हें देव परमात्मा का समागम हमें प्राप्त हुआ। माँ जनवाणी माता हमको समझा रही है, समझ जा भाई साहब। पापा अबे भी मौका है, अबे भी मौका है। अनंत काल तो निकाल दिया है भैया, अभी भी अपनी आत्मा को ना समझोगे तो अनंत काल पीछे होना पड़ेगा। सही बात है। किसी भगवान से नहीं पूछना है, भगवान का ही ये संदेश है। समझ में आए भैया? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसका जो जीव दर्शन करता है उसकी पर्याय में तत्काल 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 है भाई साहब संसार का अभाव हो जाता है। और क्या लोगे भाई साहब हैं? दुख रूपी पर्यायों का अभाव होता है और तत्काल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है भैया, जो कि मूल में निर्माण का कारण है। हुक्म चंद जी को भी लगा लीजिए। समझ में आए भैया? इतनी बात आपको सबको समझना पड़ेगी। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। सिद्ध भगवान जैसा है वर्तमान में ही उपलब्ध है भैया। हाजरा हजूर भगवान हाँ, प्रत्येक आत्मा
हुक्मचंद जी साहब जजनन, बहुत ही सुंदर बात परम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को नमस्कार करने मात्र से पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश रूपी परिणाम है, जो कि संसार का कारण है, उनका तत्काल अभाव हो जाता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भाई साहब, यह समझाने का प्रयत्न इसमें किया जा रहा है। आप पढ़िए, समझिए। मुनिराज जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का यह प्रयत्न कर रहे हैं। वे तो कहते हम तो निरंतर ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को नमस्कार करते हैं। चालू करिए, चालू रखिए। हैं भाई साहब, जिन्हें वर्तमान में सुखी होना है, जिन्हें संसार में रखड़ पट्टी नहीं करना है, जन्म मरण नहीं करना है, उनके लिए पदम प्रमाणधारी देव मुनिराज समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अंदर जो शाश्वत वस्तु है, चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो शरीर रागादि से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का मात्र दर्शन मात्र करने से पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश रूप परिणाम है, जो कि संसार का मूल में कारण है, ऐसे मोह राग देश रूप परिणामों का अभाव हो जाता है और अल्प काल में उसकी पर्याय में मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भैया, यही समझाया जा रहा भैया, समझ लो भैया। है कहते हैं भव रूपी पादक जड़ का विनाशक, मुनिराज के चित कमल में रहे नित, अर मुक्ति कांता रति जन्म सुख का मूल जो आत्म उसको नमन। मुनिराज कहते हम तो निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लिए हुए हैं, उसके कारण से हमारी अब संसार का अभाव हो गया है। उसको आया भैया, जिन जीवों को अपनी आत्मा में दुख का अभाव करना हो और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति करना हो, उन्हें अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेंगे तो तत्काल, अरे भाई साहब कमरे में लाइट जलाते हो ना तो अंधकार भाग जाता है कि नहीं भाग जाता है? तत्काल भाग। कितना समय लगता है अंधकार भगाने में? उसी समय तत्काल दोनों काम होते हैं भाई। प्रकाश का होना, अंधकार का। ऐसे ही मोह राग देश रूपी अंधकार का तत्काल नाश होता है ज्ञान का प्रकाश, और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है भाई साहब। बल्ले बल्ले हो जाती है पर्याय में। आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल विद्यमान वस्तु है, कहीं से आपको लाना नहीं है। आप स्वयं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्ध भगवान जैसे हो। कभी ज्ञान नहीं किया, माँ जनवाणी माता के पास में अपनी आत्मा को ना समझा। भगवान हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि देव देवल में विराजमान भगवान आत्मा शरीर से तीनों काल भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है भाई साहब। ऐसे भगवान आत्मा का जब जीव सच्चा ज्ञान करता है, श्रद्धान करता है, तो तत्काल उसकी पर्याय में भाई साहब मोह राजा तुरंत भाग जाती है।
जो अड्डा जमाए हुए थे अनादि काल से, भाई साहब तत्काल भाग जाते हैं। और भाई साहब पर्याय में आत्मा की आनंद ही आनंद छा जाता है। और क्या लोगे भाई साहब? डॉक्टर साहब दिन भर 24 घंटा लगे रहते हैं मूर्खों की तरह, पर का लक्ष्य कर करके संसार बढ़ा रहे हो हैं? संसार बढ़ रहा। समझ में आया भाई साहब? तो चिंता की कोई बात नहीं। संसार अगर मैंने बढ़ाया है तो संसार को काटने की दवाई भी हमारे पास में है। जागृत हो जाइए हैं? राज हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तेरा भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है। सच्चा ज्ञान कर ले, तू चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तू स्त्री नहीं है, मनुष्य नहीं है भाई साहब, रागी द्वेषी नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसी स्वीकृति का नाम ही वास्तव में धर्म है। बहुत ही सुंदर कलश है। कहते हैं, कलश को दोबारा पढ़ता हूं। भव रूप पादक जड़ का विनाशक, मुन राज के चित कमल में रहे नित, अरे मुक्ति कांतारति जन सुख का, मूल जो आत्म उसको नमन हो। क्या कितनी सुंदर बात मुनराज कहते हैं। देखो भैया, मुनराज ये कहते हैं, हम तो निरंतर अपना भगवान आत्मा जो कि सुख का भंडार है, सुख शांति का भंडार है, मैं तो उस भगवान आत्मा में रमण करता हूँ। और उसके कारण से हमारी पर्याय में जो रागादिक परिणति होती थी उनका मैं नाश कर देता हूँ। उनके नाश होने पर हमारे संसार का भी नाश हो गया। अब मुझे जन्म मरण नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने गायक प्रभु परमात्मा को पहचान लिया है। उसका मैं निरंतर उसका आश्रय लिए हुए हूँ। इसीलिए मैं उसको भाई साहब नित्य मूल जो आत्म उसको नमन हो। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार का मतलब क्या है कि पर्याय में द्रव्य का आश्रय हो जाना, यही वास्तव में नमस्कार है। पर्याय के बिना जगत में कोई द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। यह बात आपको सबको निर्णय करना पड़ेगी। क्या भाई साहब? इतना खेल आपको समझना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अब देखिए, इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसका व्याख्यान किया है उसकी चर्चा अपन यहाँ पढ़ते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष में शीतलता के कारण सर्प उससे लिपटे रहते हैं। चंदन का वृक्ष होता है ना, शीतलता प्रदान करता है ना, है ना? तो कहते हैं चंदन के वृक्ष में शीतलता के कारण क्या सर्प उससे लिपटे रहते हैं। समझ गए आप? सर्प जो है शीतलता के कारण चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं। उसी प्रकार मुनराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। क्या भगवान आत्मा जो है शीतलता चंदन के समान शीतल है। समझ गए आप? शीतल जैसे आइसक्रीम होती है ना, एकदम शीतल ठंडी होती है ना भैया, हैं? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तीनों काल शीतल स्वभावी है, शांत स्वभावी है, सुख शांति का भंडार है। मुनराज कहते हैं उसी प्रकार मुनराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहती है। क्या मतलब? पर्याय अपने आप को भूल जाती है कि मैं पर्याय हूँ, हैं भाई साहब? ऐसे द्रव्य से लिपटी रहती है।
क्या भाई साहब? द्रव और पर्याय के भेद भी विलय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी पर्याय का स्वरूप हो गया है भाई साहब। द्रव के साथ में ऐसी चिपक गई है कि भाई साहब उसे अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। और हमारी पर्याय कहाँ कहाँ जा रही है भैया? पर्याय है कि नहीं है पापा आपके पास में? अरे बोलो। अरे द्रव्य भी है और पर्याय भी है, पर हम कितने कितने भटक रहे हैं भाई साहब। 24 घंटा किधर किधर हमारी पर्याय घुमा करती है भैया। आज आने वाला है द्रव दृष्टि जिनेश्वर में, यही बोल आने वाला है। अनंत ज्ञेयों की तरफ भटक रही है। कहाँ भटक रही है? इन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया आज के बोल में 9:30 बजे है। हमारी पर्याय अनंत ज्ञेयों की तरफ लक्ष्य किए हुए अनंत ज्ञेयों की तरफ भटक रही है, अपने ज्ञेय को छोड़कर। क्या? और ज्ञानियों की पर्याय, मुनिराज की पर्याय, एक अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा ज्ञेय से लिपट गई है। क्या हो गई है भाई साहब? पापा जैसे जैसे समुद्र है ना भाई साहब, और आपके बर्तन में हाथ में पानी है, बर्तन में पानी रखा हुआ है भाई साहब, लोटे में। उस पानी को समुद्र के अंदर डाल दो, फिर ढूंढो कि वो कहाँ है तुम्हारा पानी। क्या काम किया भैया? वो बर्तन का पानी आप समुद्र के सामने खड़े हुए हो, उस समुद्र के पानी में अगर उसमें बर्तन का पानी डाल दिया गया तो ढूंढो वो पानी कहाँ मिलेगा आपका? बोलो। तो समुद्र रूप हो गया ना। अरे बोलो कहाँ है वो पानी? ढूंढो। हैं? समुद्र रूप हो गया। वो मिलेगा क्या? वो तो समुद्र हो गया ना भैया। लोटे का पानी तक लोटे। ऐसे ही शुद्ध ज्ञान रूपी पानी है भाई साहब। लोटे का पानी शुद्ध ज्ञान रूपी है, अंदर समुद्र रूपी भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है। जब पर्याय ऐसी गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तो ढूंढो वो पानी कहाँ है, वो शुद्ध ज्ञान कहाँ है। अरे वो तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हो गया भैया। समझ में आया? ऐसा दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा शीतल स्वभावी मुनराज की पर्याय भाई साहब ऐसी चिपक गई है जैसे सर्प चंदन की वृक्ष में लिपटे रहते हैं, अपनी पकड़ छोड़ते नहीं हैं। ऐसे ही ज्ञानियों की पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में ऐसी लिपटी पड़ी हुई है। ये बात हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न करते हैं भाई। कहते हैं जैसे चंदन के वृक्ष में शीतलता के कारण सर्प उससे लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार। क्या भाई साहब? दृष्टांत दिया सिद्धांत को समझने के लिए। उसी प्रकार मुनिराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। क्या? मुनिराज की पर्याय अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा शीतल स्वभावी पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है ऐसे चिपक गई है। अब उसको संसार कहाँ है भाई साहब? हैं? समझ में आई भैया? हुक्म चंदी साहब
सरल है जैन दर्शन, कोई कठिन नहीं है। जैन दर्शन जितनी सरलता दुनिया में आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वस्तु भी आपके पास में है, पर्याय भी आपके पास में है, सब चीजें आपके पास में, बस ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान दे रही ना जिनवाणी माता अपन को, ज्ञान करा रही है ना। समय आया। बहुत ही सुंदर बात हमें यहाँ समझाते हैं मुनिराज। जैसे चंदन के वृक्ष से शीतलता के कारण सर्प उससे लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार मुनिराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। मुनिराज क्या करते हैं जंगल में जाके? चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में, मधुबन में आज मछिरे होली मधुबन में। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते। कहाँ बसते हैं मुनिराज भाई साहब? दुनिया कहे कि मुनिराज जो भाई साहब जंगल में रहती है, और मुनिराज से पूछो तो वे क्या कहेंगे? चैतन्य गुफा में। हम तो अपनी चैतन्य गुफा में बसती है। कहाँ रहते हैं मुनिराज? चैतन्य में रहते हैं। बोलो भैया, ऐसी चैतन्य वस्तु सबके पास में है। समझ आया? ऐसा शीतल स्वभावी भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, शरीर रागादिक से भिन्न। तो कहते हैं उसी प्रकार मुनिराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम होना, पापा अभी चल रहा है ना, गर्मी चल रही है ना। अरे बोलो हाँ या ना, तो कुछ तो बोलो भाई। पापा, मुकेश भैया आवाज आ रही है? मुकेश भाई, अच्छा यहाँ आवाज नहीं आ रही। अच्छा आ रही है मुकेश भाई? डॉक्टर साहब थोड़ा बोलिए, मुझे भी समझ में आया कि आप लोगों को आवाज आ रही है। जी सर। हाँ, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ, मेरे समझ में थोड़ा कम आता है सिस्टम है। जैसे गर्मियों के दिनों में भयंकर गर्मी पड़ रही हो, और घर में एसी चल रहा हो, तो कहाँ रहना पसंद करोगे? एसी में ही लगता है। अरे बोलो ना भाई साहब। घर में बढ़िया एसी चल रहा हो, और बाहर गर्मी है भयंकर, तो कहाँ रहना पसंद करोगे भाई साहब? घर उससे हटना पसंद नहीं करते हैं अज्ञानी लोग। समझ गए है? बाहर निकलो तो भाई साहब ऐसी गर्मी भयंकर। नहीं भाई साहब, मुझे तो यही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुनिराज अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा जो शीतलानंद है, सुख शांति का भंडार है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। मुनिराज की पर्याय, ज्ञानियों की पर्याय वहां से हटना पसंद नहीं करती है। वैर मुक्ता उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे भले ही परमात्मा के प्रति भी क्यों ना हो, हैं? पर परमात्मा की विकल्प भी उन्हें स्वीकार नहीं है। ऐसी निर्विकारी निर्विकल्प भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान, उसकी संगति करते भगवान हैं। पंच परमेष्टि ज्ञानी सब उसी की संगति करते हैं। जो शीतल स्वभावी भगवान आत्मा है, वहां से हटना पसंद नहीं करते। चौथे गुण स्थान से एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। मुनिराज में तो भाई साहब बट वृक्ष की तरह फैलता हुआ दिखाई देता है। समझ आप? कहते हैं उसी प्रकार मुनिराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। लिपटे रहते हैं कौन? पर्याय।
लिपटे रहने का मतलब कौन लिपटती है? पर्याय। किससे लिपटती है? अपने द्रव्य स्वभाव से। द्रव्य स्वभाव तीनों काल निराकुलता स्वरूप वाला है। समझ में आया भैया? या एक तरफ दूसरे तरफ से लिपटने की बात नहीं है और एक तरफ दूसरे तरफ से लिपट सकता भी नहीं है। क्या? व्यवस्था ही नहीं है। एक तरफ दूसरे तरफ से लिपट सकता नहीं। भाई साहब गले मिलने आ जा, तुम कभी गले नहीं मिल सकते हो। समझ में आया भाई साहब? यहाँ तो कहते हैं जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव से लिपटी रहती है उसकी बात है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता भैया। उसी प्रकार मणिनाथ चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। अब बताओ, अब उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? अब मैंने काय का डर है भाई साहब? कोरोना क्या करेगा? कोरोना का बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। सारी दुनिया इतनी भयभीत है, इतनी डरी हुई है क्योंकि शरीर को अपना माने हुए बैठी हुई है। उसी के पास में तेरा भगवान आत्मा अविनाशी तत्व पड़ा हुआ है। उसके स्वरूप को जान लो। कल बताया था धर्म दृष्टि जिनेश्वर में है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा है, सुरक्षित है, सुरक्षित है, आनंद मना है भाई, पूरी तरह सुरक्षित है। कुछ भी सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है जो ना उत्पन्न होता है न नाश को प्राप्त होता है। ज्ञानियों ने ऐसे आत्मा का अवलंबन आश्रय लिए हुए हैं। कहते हैं मुनिराज उसी प्रकार मुनिराज चैतन्य रूपी चंदन वृक्ष की शीतलता के कारण उससे लिपटे रहते हैं। ऐसा शीतल स्वभावी भगवान आत्मा है, अविनाशी है, जो ना कभी जिसका ना उत्पन्न होता है और ना नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चेतनेश्वर वस्तु सब आत्माओं के पास में है। सब आत्माएं अविनाशी हैं, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हैं, सुख शांति के भंडार वाले हैं, पर उनका ज्ञान नहीं है। इसीलिए ऐसी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं भैया है। अब देखिएगा, लिपटे रहते हैं अर्थात उसी में लीन रहते हैं। लिपटे रहने का मतलब क्या है? उसी में लीन रहते हैं। पर्याय अब जो है उसी में आनंद मनाया करती है, लीन रहती है। ऐसी हो गई है भाई साहब कि द्रव्य और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो गए हैं। ऐसी लिपट गई है कोई पहचान ही नहीं सकता है कि पर्याय है कि द्रव्य है। समझ आया? उसी में लीन रहते हैं, उसी में यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में लीन रहते हैं। उनकी परिणति में, परिणति यानी पर्याय में, परिणति का मतलब क्या है? पर्याय में। आपके सामने पुस्तक खुली हुई देखिएगा। उनकी परिणति में एक परमात्म तत्व ही बस रहा है। क्या बस रहा है? किसके परमात्मा, कौन से परमात्मा की बात है बाबूलाल जी साहब? ऐसा परमात्मा कहाँ दे देवल में विराजमान है भाई साहब? समझ में आया? हमारी पर्याय कहाँ कहाँ घूमा करती है भाई साहब। एक बार भाई साहब वेद ज्ञान की ज्योति जला लो। अरे दूध में आपने जामुन डाल दिया, अब वह दही बनेगा कि नहीं बनेगा? और देखते ही रहोगे, बारंबार देखोगे तो भाई साहब तो दही नहीं जमने वाला है। ऐसे ही ज्ञानियों ने एक बार वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लिया, वेद ज्ञान की ज्योति जला ली। अब जो है केवल ज्ञान रूपी थप्पा दही जम के आने वाला है। समझ में आती है भाई साहब?
कहते हैं उनकी परिणति में एक परमात्म तत्व ही बस रहा है। मुनराज की पर्याय में भाई साहब अपना परमात्म स्वरूप भगवान आत्मा विनाशी तत्व वही बस रहा है। चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते। हमें पता ही नहीं अपने स्वरूप का। हम तो शरीर को अपना माने बैठे हैं और ये दुकान किसकी है, मकान किसका है, स्त्री कौन की है, भाई साहब कौन की है, ये सब पर तरफ है। उनसे मेरी भगवान आत्मा का किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भैया। अपने आत्मा से संबंध जोड़ो, पर पदार्थ से संबंध तोड़ो। भगवान यही कहना चाहते हैं। उनकी परिणति में एक परमात्म तत्व ही बस रहा है। वह परमात्म तत्व सादी अनंत परमानंदमय मुक्ति का मूल है। कैसा है भगवान आत्मा? वो द्रव्य स्वभाव सादी अनंत। भाई साहब अगर जिसने एक बार बस है, सादी यानी वह पर्याय में उसकी प्रगटता तो सादी है, प्रारंभ तो है पर्याय में, लेकिन अब वह अनंत काल तक। इसीलिए सम्यक दर्शन की शर्त है कि एक बार जिस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, अब वह नियम से उसकी पर्याय में निर्माण रूपी पर्याय प्रकट होने वाली है। चाहे वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन भी संसार में रखक पट्टी करे, है? यानी अतीन्द्रिय सुख का प्रारंभ तो है। अतीन्द्रिय सुख पर्याय में अनादि का नहीं है, इसीलिए सादी शब्द का उपयोग किया गया है। जब यह पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेती है, उसी समय उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रारंभ होता है, इसलिए सादी है। और अब वह आनंद अनंत काल तक रहने वाला है। ऐसा भगवान आत्मा है देदेवन। तो कहते हुए परमात्म तत्व सादी अनंत परमानंदमय मुक्ति का मूल है। क्या? अब अनंत काल वह पर्याय है भाई, अनंत काल के लिए सुखी हो गई। कितने? कहते मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई वो अनंत काल बैठे बैठे है भाई साहब, बैठे बैठे खाओगे। है जैसे सीजन में लोग अपना काम कर लेते हैं ना, है 3-4 महीना होती है कमाई के, 3-4 महीना होती है मुकेश भैया। अरे बोलो, साल में 3-4 महीने व्यक्ति कमाई कर लेता है और बैठे बैठे 12 महीना खाता रहता है, बाकी के महीने बैठे बैठे खाएगा। ऐसे ही मनुष्य पर्याय मिली है। सच्चा ज्ञान कर लिया आपने तो बैठे बैठे अनंत काल तक बैठे बैठे मनुष्य जन्म की एक समय की कमाई तो अनंत काल बैठा बैठा खाएगा। पापा लाइन में नहीं है तो हुक्म समझे। आवाज आ रही है भैया? मम्मी आवाज नहीं देते। पप्पू भैया मैं आपको इसीलिए याद करता हूँ कि आपकी जागृति है कि नहीं तत्व सुनने में। आपको अपनी अटेंडेंस लगाना चाहिए हमारे साथ में। समझ में आ गया? तो कहते हैं वह परमात्म तत्व सादी अनंत परमानंदमय मुक्ति का मूल है। कैसा है? जब तुम उसे जानोगे तभी से आपकी पर्याय में आनंद प्रारंभ हो जाएगा और अनंत काल तक पर्याय आनंद में ही रहने वाली है। इसीलिए सादी अनंत है। क्या? इसीलिए सादी अनंत का उपयोग किया गया है। वह परमात्म तत्व कैसा है कि सादी अनंत परमानंदमय मुक्ति का कारण है। रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से
फिर कहते हैं मुक्ति रूपी परिणति इस परमात्म तत्व में से ही प्रकट होती है। लो भैया क्या कह दिया मुकेश भैया, बाबूलाल जी हाँ बाबू जी। पढ़ रहे हो, उसमें क्या लिखा है? देखो क्या लिखा है, मुक्ति रूपी परिणति, मोक्ष रूपी पर्याय। परिणति यानी पर्याय, मुक्ति यानी मोक्ष रूपी पर्याय। भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, महावीर भगवान को हुई है कि नहीं हुई है? लड्डू चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? भगवान के निर्वाण महोत्सव है, तो कहते हैं वह मुक्त रूपी परिणति इस परमात्म तत्व में से ही प्रकट होती है। किस में से होती है? देव देवर में विराजमान है ना भगवान आत्मा अविनाशी, उसमें से प्राप्त होती है। किस में से? इसीलिए भगवान कहाँ देखा करते हैं? बोलो कहाँ देखते हैं भगवान मुकेश भैया? जी सर, अपने अंतरात्मा। भगवान कहाँ देखते हैं? मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहते अंदर है ना, परमात्मा स्वरूप वस्तु है ना। अगर द्रव्य स्वभाव मुक्ति स्वरूप ना होता, भगवान स्वरूप ना होता, तो भैया पर्याय में हरियम तो सिद्ध परमात्मा होते क्या? ये दो दो चार जैसी बातें नहीं है। और क्या है ये? अगर दूध में घी ना होता तो आपके किचन में घी मिलता क्या? अगर गन्ने में शक्कर ना होती तो क्या मार्केट में शक्कर मिलती क्या? अगर द्रव्य स्वभाव कारण परमात्मा रूप से विद्यमान ना होता तो पर्याय में कार परमात्मा कहाँ से आते भाई साहब? अरे तो सिद्ध परमात्मा, परमात्मा दशा कहाँ से आई है? किसमें से आई है? तो कहते हैं मुक्त रूपी परिणति इस परमात्म तत्व में से भी प्रकट होती है। किसमें से? अंदर है ना भगवान आत्मा, परमात्मा स्वरूप है ना। जो निगोद में सो ही निज में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद के नहीं संसार। मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है? उसके आश्रय से ही पर्याय में भगवान दशा प्रकट होती है, सिद्ध भगवान रूपी पर्याय प्रकट होती है। अरे जो जिसमें भरा है उसी में से कोई तो निकलेगा ना। शक्कर मिठास से बनी बनी हुई है तो उसमें से मिठास निकलेगी कि खारापन निकलेगा? शक्कर में मिठास भरी हुई है तो मिठास निकलेगी ना भाई। उसमें खारापन कहाँ से निकलेगा? क्योंकि खारापन है क्या उसके अंदर? अरे खारापना तो भाई साहब नमक का लक्षण है। क्या भाई साहब? मीठा शक्कर का लक्षण, जो जिसमें है उसमें से वो ही निकलेगा। यही तो बात हमें यहाँ समझा रहे कि भगवान को जो केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति हुई है वह अपने द्रव्य स्वभाव में से हुई है। द्रव्य स्वभाव तीनों काल कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। कहते हैं मुक्त रूपी परिणति इस परमात्म तत्व में से ही प्रकट होती है। यह परमात्म तत्व संसार वृक्ष के मूल का नाश करने वाला है। क्या भाई साहब? संसार का अभाव करना है कि नहीं करना है मुकेश भैया? जी बिल्कुल करना ही है। तो कैसे होगा ये बताओ? सब पहले बताओ संसार कहते किसी ने? बिन जानत दोष गुणन को कैसे तजिए गए? आपको बताना पड़ेगा। पहले बताओ संसार किसे कहते हैं? अपनी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, जो पर के लक्ष्य से होते हैं, वही आत्मा का संसार है। पर से प्रेम किए जा रहे हो तो संसार का अभाव होगा क्या? संसार बढ़ेगा? सोचिए।
संसार का अभाव करना है तो अपने चैतन्य स्वरूप भी भगवान आत्मा को पहचानो, उससे प्रेम करो तो संसार का अभाव होगा। अपने आत्मा को तो जानो नहीं, अपने आत्मा से तो प्रेम करो नहीं, तो संसार का अभाव कैसे होगा भैया मुकेश भैया? जी सर, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है भाई। अगर जिन जीवों को जन्म मरण नहीं करना है, वर्तमान पर्याय में दुख नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, उन्हें अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा को जानना ही पड़ेगा भैया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसी को धर्म कहते हैं, समझ में आया भैया? कहते हैं मुक्त रूपी परिणति इस परमात्म तत्व में से ही प्रकट होती है। यह परमात्म तत्व संसार वृक्ष के मूल का नाश करने वाला है। कहाँ है? देव देवल में विराजमान है। समझ है? यह परमात्म तत्व, आत्मा ही परमात्मा है ना? बोलो है कि नहीं है? पूरे जगत में ये बात प्रसिद्ध है कि नहीं है? कोई जैन दर्शन कहता है, ऐसी बात नहीं है। सारी दुनिया ये जानती है कि आत्मा ही परमात्मा है। सारी दुनिया, सब मत वाले यह जानते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को छोड़ के कोई जगत में परमात्मा नहीं होती है, नहीं क्या है? लेकिन ना वे आत्मा के स्वरूप को जानते हैं और ना परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। क्या दिगंबर ग्रंथों में आत्मा के स्वरूप को भी बताया गया है और परमात्मा के स्वरूप को भी बताया गया है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप तो यह दिगंबर ग्रंथों के अंदर भरा हुआ है। समझ में? आत्मा ही परमात्मा है। जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के स्वरूप को जानता है, वही अपनी पर्याय में होने वाले संसार रूपी दुखों का नाश कर पाता है। कहते हैं यह परमात्म तत्व, यह परमात्म तत्व संसार वृक्ष के मूल का नाश करने वाला है। आप उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में यह बात पढ़ते हो मंगलाचरण के रूप में। इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्र, यही जीव का संसार है। विपरीत मानता, क्या विपरीत मानता? आप हो तो भगवान आत्मा चेतनेश्वर और मानते हो अपने आप को शरीर। यही तो संसार का कारण है। ज्ञानी कहते हैं तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अविनाशी हो, शरीर ये जड़ है, अस्थिर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर देवन में भगवान आत्मा अविनाशी तत्व है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो जीव पर्याय आश्रय लेती है, उसकी पर्याय में तत्काल दुख का अभाव हो जाता है और अल्पकाल में उसकी पर्याय में परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। जब ही जिए आत्म जाने, तभी जिए शिव सुख ठाने। कब कहते हैं परमात्म तत्व संसार वृक्ष के मूल का नाश करने वाला है। अब देखिएगा, इसका आश्रय करने से संसार वृक्ष का मूल नाश होकर मुक्ति की उत्पत्ति होती है। आश्रय लेने की बात की गई है ना बाबूलाल जी साहब, आश्रय लेने की बात है ना। तो आश्रय कौन लेगा? आपके पास में पर्याय भी है
और आपके पास में द्रव्य भी है और वह द्रव्य अनंत गुणों वाला है। आश्रय कौन लेगी? पर्याय लेगी। किसका आश्रय लेगी? अपने त्रिकाल भगवान आत्मा का आश्रय लेती है। ज्ञानियों की पर्याय ये काम करती है, अज्ञानी जीवों को अपने आत्मा की खबर नहीं है, इसीलिए वे पर के आश्रय से अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? अनंत काल से पर के आश्रय बैठे, भगवान भरोसे ही पड़े हैं। धर्म के नाम पे कुछ नहीं तो भगवान भरोसे ही गाड़ी छोड़ दी। भगवान ने कब कहा कि तुम भाई साहब हमारे भरोसे छोड़ दो? अरे भाई साहब हमने आपको मार्ग बताया है? अब तुम जो है ऐसा में वहीं खड़े गए हो, आगे ही नहीं बढ़ रहे हो तुम, तो पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे क्या? उनको भी छोड़ना पड़ेगा, राह बताने वाले को भी छोड़ना पड़ेगा, मार्ग बताने वाले को भी छोड़ना पड़ेगा आपको। अरे साहब आपने बड़ी कृपा करी हमारे ऊपर, आपने हमको मार्ग पर, हम तो भटके हुए थे। कितना उपकार। तो तू चल पहुंच नहीं पाएगा अपनी मंजिल पर, है? मार्ग बता दिया है, आगे बढ़ जा तो तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी। ऐसे ही ज्ञानियों ने मार्ग बता दिया है कि अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो जो कि अविनाशी तत्व है? ऐसा अंदर में भाई साहब पुरुषार्थ जागृत करो। कहते हैं इसके आश्रय से है, इसका आश्रय यानी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करने से संसार वृक्ष का समूल नाश होकर मुक्ति की उत्पत्ति होती है। क्या भाई साहब? एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। देखिए गजब, एक साथ दोनों काम होते हैं। संसार रूपी मोहराग देश का अभाव होता है और भाई साहब पर्याय में निराकुलता रूप की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि हमारे मोक्ष का कारण होती है। इसका आश्रय करने से संसार वृक्ष का समूल नाश होकर मुक्ति की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यहाँ संसार के मूल और मुक्ति के मूल, इन दो मूलों की चर्चा की है। किसकी? संसार का मूल क्या है? मोराग्निश के परिणाम। और मुक्ति का मूल क्या है? अपना चेतन भगवान आत्मा। क्या? दो मूल की बात की है। संसार का कारण क्या है? मूल में संसार का कारण क्या है? मोर आग्निश के परिणाम, वह संसार का कारण है जो कि पर के आश्रय स्थित है। और मुक्ति का मूल क्या है? अपना चेतन भगवान आत्मा। उसका आश्रय लोगे तो मुक्ति रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ये बात इस कलश में समझाई जा रही है। इस प्रकार यह संसार के मूल और मुक्ति के मूल, इन दो मूलों की चर्चा की है। संसार का मूल उखाड़ने वाले परमात्म तत्व को मैं नमन करता हूँ। किनको? है भाई साहब, अपने समस्त दुश्मनों से छुट्टी प्राप्त करनी है तो क्या करना? अपने शत्रु कौन है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र भी हमारे शत्रु है। विपरीत मानता भी हमारी शत्रु है, हैं? और सच्ची मान्यता अंदर में पैदा करो कि भाई साहब मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये रागी दृष्टि परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसी सच्ची मान्यता ही भाई साहब संसार को मूल से उखाड़ के फेंक देती है। समझा? इस प्रकार यह संसार के मूल और मुक्ति के मूल, इन दो मूलों की चर्चा की है। संसार का मूल उखाड़ने वाले परमात्म तत्व को मैं नमन करता हूँ। मुन्नाथ कहते हैं मैं तो भाई साहब अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को इसीलिए नमस्कार करता हूँ कि हमारी पर्याय में जो संसार का कारण मूल आदेश होता है उसका अभाव हो जाता है और पर्याय में भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाती है, अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए मैं उसको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर परमात्मा को नमस्कार करने की बात कहीं लिखी हो तो बताइए आप।
आपने भी पूरा कलश पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा। यहाँ कहीं ये लिखा हुआ है कि परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो, नहीं लिखा है ही अरे नहीं। कहीं लिखा है इसमें? सौ परमात्मा को ही नमस्कार करने के लिए। नहीं नहीं मुनिराज कहते हैं मैं तो उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जिसके दर्शन मात्र से हमारे संसार का अभाव होता है और मुक्त रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वह कौन है? तो कहते देव देवन में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। ये बात समझे? अब देखिएगा और चर्चा थोड़ी सी भी और है। परमात्म तत्व स्वयं त्रिकाली ध्रुव है। लोग गुरुदेव जी ने इसको क्लियर करके बताते हैं। अब पूरा इसमें खुलासा कर दिया गुरुदेव जी ने। परमात्म तत्व स्वयं 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 की बात की ना। परमात्म तत्व स्वयं त्रिकाली ध्रुव है। कैसा है? त्रिकाली, तीनों काल विद्यमान वस्तु ध्रुव तथा मुक्ति के उत्पादक का मूल है। काय का? उत्पादक, उत्पादक मुक्ति के उत्पादक का मूल है और संसार का व्यय करने वाला है। हो गया उत्पाद में ध्रुव उत्तम सत्य वस्तु है ना। है ध्रुव यानी तीनों काल रहने वाला द्रव। पर्याय में अभी अपनी पर्याय में क्या संसार रूप अवस्था चल रही है, मुक्त रूपी पर्याय का अभाव है। या अपने आत्मा को जानने से संसार रूपी पर्याय का व्यय हो जाता है और मुक्त रूपी पर्याय की उत्पत्ति हो जाती है। और ध्रुव तो तीनों काल विद्यमान है ही। ये उत्पाद व्यय ध्रुव की सिद्धि की यहाँ पर। परमात्म तत्व स्वयं त्रिकाली ध्रुव है तथा मुक्ति के उत्पादक का मूल है और संसार का व्यय करने वाला है। इस प्रकार इस श्लोक में उत्पाद व ध्रुव तीनों की बात कह दी है। लोग वस्तु स्वरूप का ज्ञान भी करा दिया। उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत। उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय में 30वें नंबर के सूत्र में ये बात बताई है। वो तो सबको मान है ना भाई साहब, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 पंथी हो चाहे 20 पंथी हो, चाहे मुनि पंथी हो चाहे सोमवार वाले हो, सबको उमा स्वामी महाराज तो मान है कि नहीं? रतन करण शराब का चार है। उसके 5वें अध्याय के 30वें नंबर के सूत्र में ये बात बताई है। उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत वस्तु होती है, उत्पाद व ध्रुव सत्य वाली होती है। तो यहाँ कहते हैं इस श्लोक में उत्पाद व ध्रुव तीनों की बात कह दी है। ध्रुव परमात्म तत्व का आश्रय करने पर, देखो करने पर समझना, आप देखना कितनी सुंदर बात। ध्रुव परमात्म तत्व का आश्रय करने पर संसार पर्याय का व्यय होता है और मोक्ष पर्याय का उत्पाद होता है। और ध्रुव घर में आपने लाइट जलाई तो अंधकार भाग गया, उजाला हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसमें कहाँ ऐसी बात है हमें समझ में नहीं आती भाई। सही बात है। आप समझना चाहते हो, भगवान समझा रहे हैं, आचार्य भगवान मुनिराज हमें समझा रहे हैं। नहीं समझने वाले को समझाते नहीं है, जो समझने के लिए आया उसे समझाते हैं। आप घर में लाइट जलाते हो, हाँ जलाती है, तो क्या होता है? अंधकार भागता है कि नहीं भागता है? हाँ भैया भाग जाता है। और क्या होता है? प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। समझ आया? यही तो भगवान कह रहे हैं, यही मुनिराज कह रहे हैं कि आपने अपनी पर्याय में जागृति लाए। क्या जागृति लाए? कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो क्या हो जाएगा? उसमें मोह राग देश रूपी दुख की पर्याय विलय को प्राप्त हो जाती है और पर्याय में आनंद ही आनंद हो जाता है। और क्या हो जाता है भैया? ध्रुव परमात्म तत्व का आश्रय करने पर संसार पर्याय का व्यय, मोक्ष पर्याय का उत्पाद होता है। यहाँ सिद्ध भगवान को परमात्म तत्व नहीं कहा। लोग पर परमात्मा को यहाँ पर परमात्मा की बात नहीं की। कुछ गुरुदेव श्री ने भी यह बात को छेड़ा है। यहाँ पर परमात्मा शब्द जो यहाँ लिया गया है, जिसे मुनिराज नमस्कार करते हैं, वह अपने चैतन्य वस्तु की बात है।
अपने परमात्मा तत्व की बात है। वहाँ पर परमात्मा अलियम तो सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। सही बात है। यहाँ सिद्ध भगवान को परमात्मा तत्व नहीं कहा, क्योंकि सिद्ध दशा तो पर्याय है। क्या है? पर्याय है। संसार भी पर्याय है और सिद्ध भी पर्याय है। इसलिए पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है। पर यहाँ उसको नहीं कहा, यहाँ तो उसको चैतन्य को ध्रुव तत्व को आश्रय करने को कहा। क्योंकि सिद्ध दशा तो पर्याय है। पर्याय उस सिद्ध दशा का मूल कारण भी यह परमात्मा तत्व ही है। अपना घट अंतर जिन बसे घट अंतर जैन मत मत मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। सिद्ध दशा तो पर्याय है, उस सिद्ध दशा का मूल कारण भी यह परमात्मा तत्व ही है। अतः ऐसे परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूँ। मुनिराज ऐसे परमात्मा तत्व को नमन करते हैं। वह नमन कैसे होता है? बैर मुक्ता से होता है कि अंतर्मुक्ता से होता है? भैया अंतर्मुक्ता से। इतनी बात मेरे को आप समझा दीजिएगा। अंतर्मुक्ता पर के लक्ष्य से होता है कि स्व आत्मा के लक्ष्य से होता है? हैं? अब इसमें क्या समझना और नहीं समझने, हमको साथ समझने नहीं आता जैन दर्शन। तुम समझना चाहते हो क्या, ये बताओ पहले। हैं? सरल है भैया, बिल्कुल सरल है। रुचि हमारी पर पदार्थों में पड़ी हुई है, इसीलिए हमको समझ में नहीं आता है। तुम्हें अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना है, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आती है। जिन्हें इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना, उन्हें सब समझ में आता है। समझ में आया? कहते हैं सिद्ध दशा तो पर्याय है और उस सिद्ध दशा का मूल कारण भी यह परमात्मा तत्व ही है। अतः ऐसे परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूँ। मुनिराज कहते हैं वह नमन अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होता है। नमा समय साराए स्वानुभूतिया चकात से चित स्वभावाय भावाय सब भावंतर चिरे, जो आचार्य अमृतचंद जी ने समय सार के मंगलाचरण के रूप में लिया। ऐसे परमात्मा तत्व को मैं नमन करता हूँ तथा उसी की परिणति को एकाग्र करता हूँ। यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में ही मैं उसमें लीन करता हूँ। इसी को भगवान ने काय समय यहाँ पर परमात्मा तत्व कहा है। इस प्रकार से अपने आप का परिचय करें, अपने वस्तु स्वरूप को समझें और समझकर उसका सेवन करें, तो अवश्य हमारी पर्याय में होने वाले जो दुख रूपी पर्याय है, जो कि संसार का कारण है, उसका अभाव हो जाता है और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है और अल्पकाल में मुक्त रूपी लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस कलश का अपन ने स्वाध्याय किया। कल फिर एक नई गाथा के साथ तन काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवां नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महाजैन धर्म